आजकल जिन्हें देखिए फैटी लिवर की समस्या से जूझ रहे हैं। ये समस्या बहुत कॉमन होने के साथ साथ गंभीर भी है, लेकिन दुर्भाग्य से लोग इसे गंभीरता से तब तक नहीं लेते जब तक हालत नियंत्रण से बाहर ना होने लगे। इसकी कोई दवा नहीं होती, इसलिए लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं, क्या करें क्या ना करें। लोग इस बीमारी को हल्के में लेते हैं। उन्हें ये जानना जरूरी है कि अगर फैटी लिवर के फैट को नहीं हटाया गया तो आगे चलकर ये गंभीर बीमारी का रूप ले सकता है। इसमें लिवर सिरोसिस और हार्ट अटैक तक का रिस्क रहता है। लोगों को ये भी गलतफहमी रहती है कि ये बीमारी सिर्फ उन्हें ही होती है जो अल्कोहल का सेवन करते हैं। ये सच नहीं है। जिन्होंने कभी शराब सिगरेट को हाथ नहीं लगाया उन्हें भी ये बीमारी हो सकती है, जिसे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर कहते हैं। आज के एपिसोड में हम बताएंगे फैटी लिवर ठीक करने के सस्ता, सुंदर और सबसे टिकाऊ उपाय क्या है, और ये सब बताएंगी मैक्स हॉस्पिटल नई दिल्ली की जानी मानी डाइटिशियन और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट डॉक्टर मंजरी चंद्रा। डॉक्टर मंजरी, स्वागत है आपका हमारे शो में। सबसे पहले हमें बताएं कि कैसे पता चलेगा कि हमें फैटी लिवर है, कोई संकेत? हाँ, संकेत जरूर होते हैं। अगर आपका लिवर फैटी होता है तो आपको आपका डाइजेशन स्लगिश हो जाता है, आपको खाना बराबर से पचता नहीं, आपकी भूख खराब हो जाती है, कई बार आपको डायरिया या कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। बट सही तरीका इसको डायग्नोज करने का है आपका लिवर का फंक्शन। लिवर फंक्शन टेस्ट करते हैं जिसमें लिवर एंजाइम्स ब्लड में चेक करके डॉक्टर बता सकते हैं कि आपका लिवर फैटी है कि नहीं। और दूसरा, अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है। अल्ट्रासाउंड करने पे स्कैनिंग से पता चल जाएगा कि लिवर में कोई फैट डिपॉजिटेड है कि नहीं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि हम शराब नहीं पीते इसलिए हमारा फैटी लिवर होगा नहीं, क्योंकि फैटी लिवर तो शराब पीने से ही होता है। सच क्या है? सबसे बड़ी भ्रांति है ये। आपको पता है, रिपोर्ट्स कहते हैं कि 30% ऑफ इंडियंस एंड मोर हैव सम फॉर्म ऑफ फैटी लिवर, ग्रेड 1, ग्रेड 2, कभी कभी ग्रेड 3 भी। और जो फैटी लिवर वो क्लियरली दो तरह का होता है, अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक। नॉन अल्कोहलिक वाला इज 70-80% ऑफ द पॉपुलेशन। तो जिनको फैटी लिवर है उसमें सिर्फ 20% लोगों को अल्कोहलिक फैटी लिवर। ज्यादातर को बिना अल्कोहल पिए 80% लोगों को बिना अल्कोहल पिए फैटी लिवर हो जाता है, जिसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज बोलते हैं। तो अल्कोहल से लिवर आपका जरूर खराब होता है, बट जस्ट बिकॉज आप अल्कोहल नहीं कंज्यूम कर रहे हैं आपका लिवर फैटी नहीं होगा, ये बिल्कुल ही मतलब बहुत बड़ी भ्रांति है। तो नॉन फैटी लिवर और किन वजहों से होता है? आपका लिवर जो है ना, उसमें वो इट इज द सीट ऑफ न्यूट्रिशनल ब्रेकडाउन। मतलब आप कितना फैट खा रहे हैं उसको फिर वो उसका क्या हो रहा है, आप जो प्रोटीन खा रहे हैं उनका क्या हो रहा है, आप जो कार्ब्स खा रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, लिवर उनको स्टोर कर रहा है या लिवर उनको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, ये सारा कुछ लिवर की जिम्मेदारी होती है। आपके खाने और आपकी एक्टिविटी में अगर कोरिलेशन गड़बड़ हो गया और आपका खाना कार्बोहाइड्रेट डेंस हो गया है तो आपको फैटी लिवर होने की चांस। देखिए, एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है जिसमें कि थोड़ा थोड़ा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, थोड़ा शुगर बढ़ गया, थोड़ा बीपी बढ़ गया, उन्हीं लोगों को ज्यादातर फैटी लिवर भी होता है, क्योंकि उनका जो खान पान है, जो लाइफस्टाइल है वो पुअर है, तो वो इन सब चीजों को एक साथ अफेक्ट करती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ फैटी लिवर नहीं हो सकता, वो भी हो सकता है, बट ज्यादातर आप पाएंगे कि उन लोगों को थोड़ा शुगर भी बढ़ी होगी, थोड़ा वजन भी बढ़ा होगा, थोड़ा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा होगा फैटी लिवर के साथ साथ। मैंने कहीं पढ़ा था कि हमारे देश में, इंडिया में, फैटी लिवर के सबसे बड़े कारण है ज्यादा मीठा खाना। क्या मीठा खाने से भी फैटी लिवर होता है? हाँ, ज्यादा कार्ब्स खाना भी कह सकते हैं आप, ज्यादा शुगर और कार्बोहाइड्रेट खाना। तो अगर आप एक सिंपल तरीके से अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, अगर मैं रात का खाना, नॉर्मल हिंदुस्तानी क्या खाता है, या तो रोटी सब्जी दाल चावल खाते हैं हम अगर घर का खाना खा रहे होते, या फिर हम बाहर क्या खा रहे होते, वो तो सबको पता ही है, मैदे की बनी हुई चीजें। तो ये जितना भी कुछ है ये सब कार्बोहाइड्रेट्स है। देखने में वो घर का खाना जरूर लग रहा है, पर जो हम रोटी भी खा रहे हैं वो सफेद आटा है, वो सब कार्बोहाइड्रेट। जो हम दाल और चावल भी खा रहे हैं वो सब पॉलिश्ड है, तो वो सब कार्बोहाइड्रेट ही है। और अगर आप बाहर का खा रहे हैं तो फिर तो भूल ही जाइए, वो तो
कार्ब के साथ साथ बहुत सारी गलत चीजें भी होती है उसमें। तो हम कार्बोहाइड्रेट डेंस फूड खाते हैं एज इंडियंस, और इसीलिए हम इतना ज्यादा शुगर और कार्बोहाइड्रेट खा लेते हैं कि वो पूरा लिवर फंक्शन फिर गड़बड़ाने लगता है, धीरे धीरे फैट लिवर में इकट्ठा होने लगता है। और आपको पता है, अगर हमारे लिवर के अंदर फैट जमा हो जाता है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ लिवर के अंदर है, वो पैनक्रियाज के अंदर भी हो सकता है, वो आपकी हार्ट के अराउंड भी हो सकता है, आपकी आर्टरीज में भी हो सकता है। अगर जो फैटी लिवर है जिसको, उसको चांसेस की और जगह भी उसको गलत जगहों पे फैट जमा हो गया होगा उसके शरीर में। फैटी लीवर की कोई दवा तो नहीं होती है। अब आप हमें बताइए कि क्या ऑप्शन है, कैसे ठीक करें, क्योंकि अभी आपने जो बताया कि दाल चावल रोटी सब में कार्ब्स होते हैं, ऐसे में हम क्या खाएं, कैसे ठीक करें? देखिए किशोर जी, मैं और आप खेती नहीं करते है ना, खड़े होके दिन भर काम नहीं करते, मेहनत का काम नहीं करते, बैठ के काम करते हैं। ज्यादातर हमारा काम बैठ के, कई कई घंटे हम चेयर्स पे बैठे रहते हैं। ऐसे में हमें फिजिकल एक्टिविटी अपने लाइफ में बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही है कि लोग पूरा एक एक 6 6 10 10 दिन तक बाहर ही नहीं जाते, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, बस, और कोई एक्सरसाइज नहीं करते। तो पहला तो एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, जिससे जो आप खा रहे हैं वो खाना बराबर से इस्तेमाल हो और फैट की तरह जमा ना हो शरीर में। दूसरा, आप एक्सरसाइज के अलावा अगर आपका सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, अगर आप दिन में आप 6 से 8 घंटे से ज्यादा एक चेयर पे बैठ के काम कर रहे हैं, तो फिर आप वो दाल चावल नहीं खा सकते। फिर आपको रात को खाने में सिर्फ सब्जियां खाइए, कभी सूप ले लीजिए, कभी आप वेजिटेबल्स खा के साथ नट्स एंड सीड्स ले लीजिए, कभी आप कोकोनट मिल्क में वेजिटेबल्स कुक करके बना के वो खा लीजिए। बेसिकली आपको सब्जियों पे और नट्स एंड सीड्स पे, जो कि फैट और फाइबर और प्रोटीन के सोर्सेज हैं, उन पे डिपेंड करना पड़ेगा, और कार्बोहाइड्रेट्स को बहुत कम करना पड़ेगा। हम इसको बोलते हैं नेट ग्राम्स ऑफ कार्ब्स, मतलब पूरे दिन में कितना टोटल कार्ब आप खा सकते हैं कि आपका बॉडी बराबर से काम करे। जितना हमें खाना चाहिए उसके 3 4 गुना खाते हैं हिंदुस्तान। क्या ये मिथ है या इसमें सच्चाई है कि ओवर ईटिंग से भी लीवर फैटी होता है? हाँ, मतलब ओवर ईटिंग पहली बात तो करनी ही नहीं चाहिए। हमको हमारे कल्चर ने भी सिखाया है कि हमें अपने अपने भूख का आधा या 3/4 खाना चाहिए, उससे ज्यादा हम क्या, जब तक हमारा पेट भर नहीं जाता बिल्कुल, तब तक खाते रहते हैं। इसको हम इंग्लिश में ना, एक वर्ड होता है ग्लटनी। ग्लटनी का मतलब होता है कि ग्रीड का तरीका, मतलब खाने को लेकर ग्रीड, कि आपको इतना पसंद है खाना कि आप ये अपनी बॉडी को मतलब अब्यूज कर रहे हैं, आप भर गया पेट फिर भी खाते जा रहे हैं। ओवर ईटिंग तो किसी भी तरह से अच्छी नहीं है, और डेफिनेटली कुड बी वन ऑफ द रीजंस फॉर। एक बहुत जरूरी चीज किशोर जी जो लोग खाने के बारे में भूल जाते हैं, वो ये है कि खाना जो है वो उसका काम है हमारे शरीर को नरिशमेंट देना, उसका काम हमारे शरीर को प्लेजर देना नहीं है। अगर आप सिर्फ मजे के लिए ये खा लेते हैं, वो खा लेते हैं, आज चाट पकौड़ी, कल मिठाई, फिर ये ऑर्डर कर दो, तो आप गड़बड़ कर रहे हैं। इसलिए आपको ओवर ईटिंग से बचना है और माइंडफुल ईटिंग। तो माइंडफुल ईटिंग को ध्यान में रखकर, जैसा कि आपने अभी बताया कि एक्सरसाइज करना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, माइंडफुल ईटिंग को ध्यान में रख के डूज एंड डोंट्स क्या है? अगर आपसे कहा जाए कि 1 मिनट में बताइए डूज एंड डोंट्स आम आदमी के लिए, जो संभव हो सके, क्योंकि दाल खाना रोटी खाना ये सब तो बंद नहीं कर सकते, तो क्या करें, कैसे करें? नहीं, बंद क्यों नहीं कर सकते? आप कैसे दिन में 4 रोटी खा सकते हैं जब आपने काम 1 रोटी का भी नहीं किया है? तो कम तो करना ही पड़ेगा सर। बट माइंडफुल ईटिंग जैसा आपने बोला, उसमें 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला, आपकी भूख का आधा खाइए, धीरे धीरे खाइए, पहले अपने शरीर को समझने दीजिए कि आपको कितनी भूख है, और तभी खाइए जब आपको भूख लगे। जस्ट बिकॉज ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया आप मत खा लीजिए, जस्ट बिकॉज खाना अवेलेबल है, ऑफिस में पार्टी है, आप मत खा लीजिए, जस्ट बिकॉज आप बाहर गए हैं और हाँ चाट पकौड़ी मिल रही है, आप मत खा लीजिए। माइंडफुल ईटिंग का है, खाना तभी खाएं जब आपके शरीर को फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है फूड की। और दूसरा, इतना ही खाएं कि आपका आधा पेट भरे, और कभी भी आपको ऐसा न लगे कि बहुत पेट भर गया, अब तो मैं उठ ही नहीं सकता, अब तो मैं सो जाऊंगा,
दूसरा माइंडफुल ईटिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि आप कितनी बार खाएं। हम क्या करते हैं, बोर हो रहे हैं, अब थोड़ी देर में बिस्किट खा लिया, फिर बोर हो रहे हैं, फिर हमने कुछ नमकीन निकलवा ली, फिर हमने कुछ और। दिन में 2 या 3 बार से ज्यादा अगर आप खा रहे हैं तो आप माइंडलेस ईटिंग कर रहे हैं। आपके शरीर को दिन में 2 या 3 बार खाने की जरूरत है, उससे ज्यादा खाना हमेशा माइंडलेस ईटिंग। तो और जो फैटी लीवर के बावजूद शराब पीते हैं, वो उनको भी नुकसान होता है ज्यादा? वो तो मतलब रेसिपी फॉर डिजास्टर है। आपका लिवर काम नहीं कर रहा, फैटी हो गया है। और अल्कोहल को तो सिर्फ एक ही चीज ब्रेक करती है, हम बिकॉज जो एथेनॉल मॉलिक्यूल है अल्कोहल जिसको हम बोलते हैं, उसको वो उसका कोई और मेटाबॉलिक पाथवे, लिवर को फायर अप करना पड़ता है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। और ऑलरेडी आपका लिवर फैटी है, तो मतलब ये तो आप रेसिपी फॉर डिजास्टर बोलते हैं, मतलब आप जानबूझ के अपने ऊपर मुसीबत दिला। तो मतलब जिसे फैटी लीवर की शिकायत है, क्या उसे जीवन भर उसके साथ जीना पड़ेगा, या जो आपने तरीका बताया उसके बाद वो पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं? आपको पता है हमारा लिवर इतना इतना स्ट्रॉन्ग ऑर्गन है कि हमारा लिवर रीजनरेट कर सकता है, इसीलिए लिवर डोनेट कर सकते हैं आप लिवर ट्रांसप्लांट के लिए अगर आधा लिवर कोई डोनेट करते तो लिवर खुद को रीजनरेट कर लेता है, इतना स्ट्रॉन्ग। तो अगर फैटी लिवर है तो पूरी तरह से ठीक हो सकता है, बट हाँ उसके लिए आपको ये वही हुआ कि अगर मुझे पहाड़ चढ़ना है तो ऐसा थोड़ी कि पहाड़ नहीं चढ़ सकते, बट उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये वही लिवर अगर स्टेज 3 तक भी हो गया है फैटी लिवर, तो बहुत हाई चांसेस है कि ठीक हो सकता है। ग्रेड 2 फैटी लिवर कंप्लीटली रिवर्सिबल होता है। एक स्टेज होती है सिरोटिक लिवर की, स्टेज 3 के बाद, जब वो नहीं ठीक होता। बट ज्यादातर लोगों को ग्रेड 1 या ग्रेड 2 फैटी लिवर होता है, वो पूरी तरह ठीक हो सकता है।